Hello students, welcome back. My name is Nitish Verma. I hope you guys are fine. तो स्टूडेंट्स देखो, लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया अपने फॉरेन ट्रेड के बारे में और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे उसके क्वेश्चंस के बारे में। आज स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक हम ट्रेड और इंडस्ट्रीज की बातें कर रहे थे। आज स्टूडेंट हमें क्या पढ़ना है? आज हमें इंडिया का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। डेमोग्राफिक कंडीशन, ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट? आज हमें पढ़ना है डेमोग्राफिक कंडीशन क्या था इंडिया का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब सबसे पहले स्टूडेंट मैं यहां पे आपको एक वर्ड क्लियर कर दूं, व्हाट डू वी मीन बाय डेमोग्राफिक? डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट डेमोग्राफिक जब आपके पास आता है तो आप बेसिकली बात करते हो स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। जब हम अपने पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि वो कैसे बना है, ठीक है, हम पॉपुलेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, क्या बर्थ रेट है, क्या डेथ रेट है, पॉपुलेशन कैसे ग्रो हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है। मतलब इन शॉर्ट जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन के वेरियस क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उस स्टडी को डेमोग्राफिक कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो किन चीजों को फेस कर रही थी, बिजनेस क्या क्या फेस कर रहे थे, ये तो हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी उस टाइम पे वो किन किन चीजों को फेस कर रही थी। तो स्टूडेंट्स देखो, वैसे तो आपको पता ही है कि जो सेंसस होता है हर 10 साल में सेंसस किया जाता है, होपफुली आपको पता ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वैसे कोई एक बहुत ऑफिशियल अटेम्प्ट तो नहीं किया गया था, एक अनऑफिशियल और थोड़ा मतलब मैं कह सकता हूं अनऑफिशियल था, प्लस बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, बट एक ऑफिशियल सेंसस, मतलब एक जो पहला ऑफिशियल सेंसस जो इंडिया का किया गया, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, ठीक है। पहले तो हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल में यही पढ़ने वाले कि पहला ऑफिशियल सेंसस कब हुआ इंडिया के अंदर, तो इट वाज हेल्ड इन 1881। 1881 में जो इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर दादा भाई नौरोजी ने अटेम्प्ट तो किया था नेशनल इनकम, लेकिन वो ज्यादातर एस्टिमेशंस के बेसिस पे था, मोर देन साइंटिफिक। तो सेम 1881 के अंदर पहला ऑफिशियल सेंसस कंडक्ट किया गया स्टूडेंट, और इसके बाद से लेके आज तक हर 10 साल में क्या होता है, हर 10 साल के अंदर हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन का एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। बट ये मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, बट इसने काफी सारी चीजों को इंडिया के रिस्पेक्ट में डिक्लेयर किया था। तो पहले ऑफिशियल सेंसस की बात करते हैं हम, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब स्टूडेंट अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, और हम सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट ईयर 1921 के बारे में, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में ईयर 1921 को क्या कहा जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? इसे कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, और इस चीज को याद रखना, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आता है, ठीक है। आपने याद रखना है कि ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आता है कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड जो है वो 1921 को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं, समझना स्टूडेंट। और स्टूडेंट ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड जो है, इसी के साथ में एक चीज और है कि यहां पे जो 1921 की अगर मैं बात कर रहा हूं, बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन इट्स फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारे पास आता है, ये भी क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट तौर के क्वेश्चन पे हमारे पास किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टूडेंट आप समझते हैं, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। और इसके बाद 1921 के बाद से क्या हुआ था, द सेकेंड स्टेज of demographic transition was started
आफ्टर 1921 के बाद इंडिया कहां पे एंटर हो गया स्टूडेंट? इंडिया 1921 के बाद अपने सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर स्टार्ट हो गया था। तो इसका मतलब यहां से कहीं ना कहीं बार बार 1921 हाईलाइट हो रहा है। तो मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा 1921 में जो इसको इतनी इंपॉर्टेंस देता है। समझो स्टूडेंट्स, 1921 से पहले जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो बहुत फ्लक्चुएशन शो करती थी, ट्रांजिशंस को शो करती थी। कैसे? मतलब कभी पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही थी और कभी पॉपुलेशन इंडिया की कम होती थी। ठीक है, एक कंसिस्टेंट पैटर्न को शो नहीं करती थी। और स्टूडेंट 1911 से लेकर के 1921 इंडिया के अंदर आज तक की इंडिया की पॉपुलेशन की हिस्ट्री में पहला ऐसा साल रहा है जब इंडिया की पॉपुलेशन ने नेगेटिव ग्रोथ रेट को शो किया है। क्योंकि 1911 से लेकर 1921 तक पे स्टूडेंट्स क्या हुआ था? एक तो एक डिसीज आया था, फेमाइन आया था। इस डिसीज, वो इनक्योरेबल डिसीज था। वो इनक्योरेबल डिसीज और फेमाइन, इन दोनों की ही वजह से स्टूडेंट्स क्या हुआ? इन दोनों की ही वजह से इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो कहां पहुंच गया था? नेगेटिव में पहुंच गया था। ठीक है, मतलब 1921 से पहले जो पॉपुलेशन थी बढ़ती और घटती थी, और 1921 आते आते जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव हो गया था। तो इसीलिए इसे ग्रेट डिवाइड कहा गया, क्योंकि स्टूडेंट 1921 के बाद से लेके आज तक इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ बढ़ती आ रही है। आज तक इंडिया की पॉपुलेशन एक बार भी कम नहीं हुई है। ठीक है, और इनफैक्ट 1921 के बाद तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी आने वाले कुछ 3 डेकेड्स में तो मतलब 11%, 10%, 15% तक के भी ग्रोथ रेट पर पहुंच गई थी। एंड दैट इज द रीजन आज इंडिया वर्ल्ड की सेकंड पॉपुलस कंट्री है। लेकिन बिफोर 1921 इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ था इट शोड मेनी फ्लक्चुएशन, से बहुत फ्लक्चुएशन शो कर रहा था। और 1911 से 1921 का सेंसस ये बताता है कि उस टाइम पे, उस ईयर में, उस पूरे डेकेड के अंदर जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो नेगेटिव प्रोजेक्शन को भी शो कर रही थी। इसीलिए स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। और इसीलिए कहा गया कि 1921 फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजिशन था, क्योंकि फर्स्ट स्टेज था, वहां पे कुछ चेंजेस ही नहीं हो रहे थे कुछ खास। लेकिन उसके बाद इतने चेंजेस हुए कि इंडिया का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया। इंडिया कहां पहुंचा था? अपने सेकंड स्टेज के अंदर पहुंच गया था, क्योंकि यहां तक फ्लक्चुएशन से उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ बढ़ती आ रही है। तो हमने 2 बातें देखी अभी तक कि पहला ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुआ और 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। आगे देखते हैं और क्या क्या इंडिया के रिस्पेक्ट में बताया गया है। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो अब हम स्टूडेंट बात करते हैं किसकी? बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, इंडिया का जो बर्थ रेट था और डेथ रेट था, मतलब जो ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट, अगर हम इंडिया की बात करें, ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन की बात करें, तो वो दोनों ही क्या थी? एक तरीके से थोड़ी सी स्टेबल थी। ठीक है, मतलब मोर्टेलिटी रेट जो हम बात करेंगे तो वो क्या था? वो हाई था। ठीक है, क्योंकि बर्थ रेट भी हाई था और स्टूडेंट्स क्या था? डेथ रेट भी हाई था। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है? इसकी जो स्टूडेंट सबसे बड़ी वजह है वो ये थी, बर्थ रेट हाई होने की वजह इलिटरेसी का ज्यादा होना, लोगों का एजुकेटेड नहीं होना, लोगों में अवेयरनेस ना होना। तो इस अवेयरनेस ना होने की वजह से इंडिया का बर्थ रेट क्या था? हाई था। सिमिलरली स्टूडेंट डेथ रेट हाई होने की वजह क्या है? लैक ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी वो इंडियंस के पास बहुत कम थी, तो जिसकी वजह से डेथ रेट हाई होना इवेंचुअली एक पॉसिबल आउटकम है। तो इंडिया का अगर हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही चीजें स्टूडेंट्स क्या थी? दोनों ही चीजें बहुत हाई थी। ठीक है, इसी के साथ साथ हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। स्टूडेंट्स इसके पीछे वजह थी क्योंकि जितना भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज था, सबसे पहली बात तो वो बहुत ही रेयर था। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो थी वो इंडियंस के लिए बहुत कम थी। इफ किसी जगह पे अगर वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल करवा भी जाती थी, हो भी जाती थी, तो बहुत इनएडिक्वेट थी, मतलब बहुत कम थी। मतलब अगर 1000 लोगों को जरूरत है तो सिर्फ 5 लोग, 10 लोग, 100 लोग ही क्योर किए जा रहे हैं, बाकी लोग ऐसे ही है। तो मतलब एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर अवेलेबिलिटी है तो एक्यूट शॉर्टेज है। तो
इसकी वजह से आप समझ सकते हो हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है तो डेथ रेट हाई रहना ही है, और डेथ रेट हाई रहना है तो मोर्टेलिटी रेट भी हाई रहना है। अब सर इन्फेंट मोर्टेलिटी, देखो मोर्टेलिटी रेट तो आपको पता ही है क्या होता है कि कितने जो बर्थ होते हैं उसमें कितने लोग मर जाते हैं एक साल के अंदर, उसे मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है स्टूडेंट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, पर 1000 चिल्ड्रन born बिफोर 1 ईयर। एक साल के होने से पहले में पर 1000 बच्चों में कितने बच्चे मर जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR कहते हैं। तो स्टूडेंट ये जान के आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि उस टाइम पे जो ये रेट था इट वाज 218 पर 1000। कितना था स्टूडेंट? 218 पर 1000। मतलब जो पर 1000 बच्चे पैदा होते थे उस पर 1000 बच्चों में कितने बच्चे मर जाते थे? 218 बच्चे जो थे एक साल की उम्र से पहले मर जाते थे, जो कि प्रेजेंटली अगर मैं आपसे बात करता हूं, प्रेजेंटली अगर मैं आपसे बात करूं तो इट इज 63 पर 1000 ओनली। तो अब आप समझ सकते हो कि पर 1000 बच्चे में 218 बच्चे उस समय मर जाते थे, और आज की डेट में ये कितना है? पर 1063। अब स्टूडेंट देखो यहां पे मैं एक बात समझाना चाहूंगा कि जब आप डेटा की बात करोगे जैसे 218, 63, 1921 और सूज केनाल पढ़ाया 1869, तो स्टूडेंट देखो अलग अलग जो बुक्स है वो अलग अलग डेटा देती हैं। इंटरनेट के सोर्सेज में भी जो डेटा है वो वेरी कर जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करूंगा, आप बिल्कुल दिमाग से ध्यान से पढ़े, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसी का डेटा आपके लिए सबसे बोनाफाइड डेटा माना जाएगा, ठीक है? और किसी भी बुक या और किसी भी सोर्स को, ठीक है, आपके बोर्ड रिलाय नहीं करेंगे। तो जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग आपकी जो टेक्स्ट बुक है वही आपके लिए सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स है, उसमें जो डेटा है वो आपके लिए सब है, ठीक है? हो सकता है कि डेटा चेंज हो चुका होगा, हो सकता है कि प्रेजेंट स्टेटस कुछ और है, 63 की जगह कुछ और हो, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक जो कहेगी वही डेटा आपको सबसे ज्यादा सुपीरियर मान के चलना है। इस बात को अपने दिमाग में स्टूडेंट बहुत अच्छे से बैठा लो कि कोई भी डेटा आपको शो करे या कहीं से डेटा आपको मिलता है उस पर बिलीव नहीं करना। जो टेक्स्ट बुक का डेटा है वही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज के लिए मुझे करंट डेटा पढ़ा है, मैं करंट अप टू डेट हूं, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं कहूंगा आप अप टू डेट रहो, लेकिन while writing your examination आप उसी डेटा को क्या करेंगे? you will take down only that data which is bona fide by your बोर्ड, ठीक है? तो दैट इज द आइडिया। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंडिया का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो क्या था स्टूडेंट्स? वो बहुत ज्यादा हाई था, ठीक है? इसी हिसाब से हम किसकी बात करेंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब स्टूडेंट्स ये समझो कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो क्या होता है? सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एवरेज जो लोग हैं वो कितने साल तक जिंदा रहते हैं। एवरेज जो ईयर है, लाइफ स्पैन जो है वो कितने साल है। तो स्टूडेंट्स अगेन यहां भी आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे जबकि खाना वाना हम कहते हैं कि लोगों का खाना कितना अच्छा होता था, सब चीजें कितनी अच्छी थी, लेकिन वो सारे प्रोविंसेस जो ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर रखी थी उन प्रोविंसेस के अंदर स्टूडेंट जो एवरेज लाइफ थी वो कितनी थी? ओनली 44 ईयर्स। मतलब जो लोग थे उन प्रोविंसेस के अंदर केवल 44 ईयर्स तक ही जिंदा रह पाते थे, ठीक है? ये स्टेटस था किसका? ये स्टेटस था लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, जो कि स्टूडेंट्स आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में प्रेजेंटली ये जो डेटा है वो कहां पहुंच चुका है? 66 ईयर्स, ठीक है? कितना हो चुका है? 66 ईयर। आज प्रेजेंटली जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट कितना जी रहे हैं? 66 ईयर एवरेज लाइफ है उनका, जबकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी स्टूडेंट्स? केवल 44 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम पे लोगों की रह गई थी, ठीक है? इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं लिटरेसी रेट की। तो अब आपको वैसे ही समझ में आता होगा जब सारी चीजें हमारे पास कंट्री के अंदर बहुत बेकार थी तो हम इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं कि लिटरेसी रेट अच्छा होगा। तो टोटल पॉपुलेशन का एक अप्रोक्सीमेटली रफ it was low at around
16%। टोटल पॉपुलेशन का केवल 16% लोग पढ़े लिखे थे। मतलब अगर 100 लोग होते थे उस टाइम पे तो सिर्फ 16 लोग पढ़ना लिखना जानते थे। ठीक है, तो मतलब टोटल पॉपुलेशन का केवल 16% लोग पढ़े लिखे थे। और फीमेल के रेशो की अगर इसमें बात की जाए, फीमेल वॉज नियरली अराउंड 7% ओनली। मतलब टोटल पॉपुलेशन का जो फीमेल थी वो कितना था, वो सिर्फ 7% फीमेल ऐसी होती थी जो सिर्फ क्या थी, पढ़ी लिखी थी। तो मतलब ये जो ओवरऑल लिटरेसी रेट था इंडिया का, वो आपके सामने मैंने दे दिया कि कितना ज्यादा पुअर था। और स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये जो लिटरेसी रेट है, ये लिटरेसी रेट ही एक बहुत बड़ी वजह बनती है किसकी, बर्थ रेट हाई होने की वजह। क्योंकि जब लोग लिटरेट नहीं होंगे, एजुकेट नहीं होंगे, तो ऑफकोर्स ये बात है कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब लोग बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड है, अवेयरनेस नहीं है, तो उसमें बर्थ रेट हाई होना एक पॉसिबल ऑब्वियस आउटकम है। और डेथ रेट का मैंने आपको बताया, डेथ रेट की वजह क्या थी, डेथ रेट की वजह थी पुअर हेल्थ केयर। राइट, डेथ रेट की वजह क्या थी स्टूडेंट, पुअर हेल्थ केयर। पहली बात तो ये इनएडुकेट थी, मतलब पहली बात तो ये अवेलेबल नहीं थी, जहां पे अवेलेबल थी वहां इनएडुकेसी बहुत ज्यादा थी। तो ये पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद हमें बात करनी है पॉवर्टी की। देखो स्टूडेंट, बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द डेटा, ये बहुत मुश्किल बताया गया है कि उस टाइम पे पॉवर्टी को मेजर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि जो रिलायबल जो सोर्स ऑफ डेटा था वो नहीं था। लेकिन डेटा नहीं था, लेकिन स्टूडेंट अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखो तो आप ओवरऑल पिक्चर को देख के समझ ही सकते हो कि इंडिया के अंदर क्या थी, पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी। जब आप एक बात समझो, जब आपके इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया गया, जब फॉरेन ट्रेड को खत्म कर दिया गया, एग्रीकल्चर को खत्म कर दिया गया, लोग लिटरेट नहीं है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, लोगों के पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, तो उस केस में आप समझ सकते हो कि जो पॉवर्टी है वो तो होगी ही होगी। तो उस केस में इंडिया एग्जिबिट करता था हाई पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी को। तो मतलब ये स्टूडेंट क्या है, ये ओवरऑल हमें क्या दिया हुआ है, ये ओवरऑल हमें दिया हुआ है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो अगर हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, इट वाज एट इट वर्स्ट। ठीक है, इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो अपने वर्स्ट फेज में थी। कब, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। क्योंकि किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से कोई एक ऐसा भी इंडिकेटर या फैक्टर नहीं था जो ये बात को शो कर सके, ये बात को प्रूव कर सके कि इंडिया जो था वो बहुत अच्छा था, या किसी एक पॉइंट में भी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग अच्छा है। ना आपके पास अच्छी एज बच रही जीने के लिए, ना खाना अच्छा मिल रहा, ना हेल्थ केयर आपकी पॉपुलेशन को अच्छा मिल रहा, ना आप पढ़े लिखे हैं। तो जब ओवरऑल आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल क्या कर रही थी, ब्रिटिशर्स के टाइप के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। सो दैट इज द ओवरऑल डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो